हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसका जो 8th चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उससे रिलेटेड हम लोग 40 टॉप लेवल का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अगर कर लेते हैं 40 के 40 क्वेश्चन तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे आप अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है? तो फोर्स दो तरह का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब टच में जो रह के फोर्स एग्जिस्ट करता है, डेट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन हो जाएगा? मस्कुलर फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बाकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो किस डायरेक्शन में काम करता है? ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, opposite to the direction of motion, at an angle to the direction of motion, perpendicular to the direction of motion। तो फ्रिक्शन जो होता है हमेशा मोशन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है। तो ए ऑप्शन क्या हो, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन इसमें से फोर्स का इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन है चेंज इन स्पीड, चेंज इन शेप, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन द डायरेक्शन। तो कौन ऑप्शन मिल जाएगा? सी। तो देखिए, जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो उसमें बहुत सारा बदलाव कर सकता है। उसकी स्पीड को बदल सकता है, उसके शेप को बदल सकता है और उसके डायरेक्शन को भी बदल सकता है, लेकिन उसका स्टेट जो है उसको नहीं बदल सकता। अगर सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स काम करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? ऑप्शन है फोर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, फोर्स गेट एडेड, द ऑब्जेक्ट स्टॉप, द ऑब्जेक्ट चेंजेस शेप। तो अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेशर। प्रेशर से रिलेटेड कौन सा बात जो है सही है? ऑप्शन है इट इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, इट डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स नॉट एरिया, प्रेशर इंक्रीजेज एज द एरिया इंक्रीजेज, प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। तो क्या होगा? ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। और ये जो फोर्स होना चाहिए परपेंडिकुलर लगना चाहिए। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स। कौन इसमें से एक फोर्स का टाइप नहीं है? ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बायोन फोर्स, थर्मल फोर्स। तो ये तीनों क्या है? फोर्स है, बट थर्मल फोर्स कोई फोर्स नहीं है। ये इसको हम लोग हीट बोलते हैं। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। अगला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट। तो क्या हो जाएगा? पास्कल। और पास्कल का मतलब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व इन द अट्रैक्शन बिटवीन ए मैग्नेट एंड आयरन। मैग्नेट और आयरन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके लिए कौन फोर्स जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो कौन हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। तो मैग्नेट और लोहा के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको कौन फोर्स बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेस्ड, ठीक है, कौन सा यहाँ पे डिवाइस है जो वर्क करता है? ऑप्शन है थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्टॉप वॉच, एमोमीटर। तो कौन है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन है वी चेंज इट्स डायरेक्शन, वी अप्लाई फोर्स, वी इंक्रीजेज इट्स वेट, वी इंक्रीजेज इट्स मास। तो हम लोग क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट पर उसको पुश या पुल कर रहे हैं, डैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स कॉज ए चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को शेप को बदल देता है? ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कौन हो जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स।
तो जब भी टच में अगर कोई फोर्स है, डैट मीन्स कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो वह ऑब्जेक्ट को शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू इंक्रीज द एरिया ऑन विच ए फोर्स इज अप्लाइड द प्रेशर, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस एरिया पे, वो एरिया अगर इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ऑप्शन है इंक्रीजेज डिक्रीजेज स्टेज द सेम बिकम जीरो। तो एरिया जैसे ही बढ़ेगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेट मीन्स डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन है, पुश ऑफ डोर, फोर्स exerted by a bat on ball, magnetic attraction between iron and magnet, friction between the road and a car tire। नॉन कॉन्टेक्ट का बात कर रहे हैं, जहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। डोर को पुश कीजिएगा, ये भी कॉन्टेक्ट में है। बैट बॉल जो बन रहा है, फोर्स लग रहा है, वो भी कॉन्टेक्ट फोर्स है। लेकिन मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो हो रहा है आयरन और मैग्नेट में, उसके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का यह एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में फोर्स का कौन सा एप्लीकेशन है। होल्डिंग ए बुक, राइटिंग विथ पेन, साइकिलिंग अप हिल, ऑल द एबव, सभी है। फोर्स की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी बुक उठाना हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, पेन से लिखना हो तभी फोर्स लगाना पड़ेगा, और साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वेयर वी वांट टू इंक्रीज फ्रिक्शन। कौन सा सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ता है फ्रिक्शन को बढ़ाने का। आयरिंग द डोर हिंज, अप्लाइंग ब्रेक्स टू व्हीकल्स, यूजिंग ए स्लेट ऑन ए स्नो, आइसिंग ए रोड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जब भी हम ब्रेक्स लगाते हैं ताकि गाड़ी रुक जाए, उस केस में हम चाहते हैं फ्रिक्शन क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, इसलिए टायर को देखिएगा, उसमें खांचा रहता है ताकि वो अधिक से अधिक फ्रिक्शन बना सकें, ताकि उस पर अधिक से अधिक फ्रिक्शन लग सके। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज। एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने में अधिक फोर्स लगता है, क्यों। ऑप्शन है, लाइट एंड स्लो, हेवी एंड फास्ट, लाइट एंड फास्ट, हेवी एंड स्लो। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है हेवी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने में अधिक से अधिक फोर्स लगता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द राइज ऑफ लिक्विड इन सिरिंज व्हेन इट्स पोजीशन इज पुल्ड अप। जब हम सिरिंज में पिस्टन को पुल करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड उसके अंदर जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, प्रेशर डिफरेंस। क्या हो जाता है, प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अंदर का प्रेशर का हो जाएगा कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बाहर से पानी अंदर की तरफ जाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड। प्रेशर को कौन इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ऑप्शन है, डिक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन डेप्थ, इंक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन वॉल्यूम। याद रखिएगा, किसी लिक्विड का अगर हम बात करेंगे तो जितना गहराई पे जाएगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, मतलब जितना डेप्थ बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीज इन डेप्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है। ऑप्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो कौन फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिक्विड एंड प्रेशर। लिक्विड और प्रेशर से रिलेटेड कौन सा बात सही है। ऑप्शन है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन आउट डायरेक्शन, लिक्विड डू नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली व्हेन हीटेड। तो याद रखिएगा, लिक्विड जो होता है या गैस जो होता है, वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है और सेम प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड। प्रेशर बताना है तो क्या होता है, प्रेशर बड़ा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दिया है 100 न्यूटन और एरिया दिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डैट मीन्स 10 पास्कल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर बैलेंस फोर्स काम कर रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन है, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द ऑब्जेक्ट चेंजेस शेप, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट।
कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। देखिए दोनों सही है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और बैलेंस फोर्स लग रहा है तो रेस्ट में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व मस्कुलर फोर्स? किसमें मस्कुलर फोर्स लगता है? ऑप्शन है होल्डिंग ए मैग्नेट नियर आयरन फिलिंग्स, लिफ्टिंग ए बकेट ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड, ए स्टोन फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। तो देखिए अगर किसी बकेट को जिसमें पानी भरा हुआ है उसको उठाइएगा तो कौन फोर्स लगेगा? मस्कुलर फोर्स लगेगा। बाकी किस में कोई मस्कुलर फोर्स नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर इज। सिंपल क्वेश्चन है, प्रेशर निकालना है, फोर्स दिया है 10 न्यूटन, एरिया दिया है 2, तो कितना हो जाएगा? 5 पास्कल। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन विल डिक्रीज फ्रिक्शन? किस सिचुएशन में फ्रिक्शन जो है डिक्रीज करेगा? ऑप्शन है रफनिंग द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, पॉलिशिंग द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, यूजिंग ए सैंड पेपर बिटवीन सरफेस, इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन को कम करना है तो क्या कीजिए? सरफेस को स्मूथ बनाइए। डेट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? सरफेस को पॉलिश कर देना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ए स्प्रिंग बैलेंस मेजर? स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है? ऑप्शन है मास, प्रेशर, फोर्स, स्पीड। तो किसको मेजर करेगा? तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है किसको मेजर करता है? फोर्स को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन इज हेल्पफुल? कौन सा एग्जांपल है जहाँ पे फ्रिक्शन जो है हेल्प करता है? ऑप्शन है आइस स्केटिंग, राइटिंग ऑन पेपर, स्लीपिंग ऑन ए वेट फ्लोर, स्लाइडिंग डाउन ए स्मूथ स्लाइड। तो किसी भी पेपर पर आप लिख रहे हैं या बोर्ड पे लिख रहे हैं तो उस केस में फ्रिक्शन हमारा क्या करता है? मदद करता है। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो आप उस पर नहीं लिख पाइएगा क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा बहुत कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए स्मॉलर एरिया? अगर स्मॉलर एरिया में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर पे क्या होगा? प्रेशर निश्चित है, एरिया जैसे घटेगा प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अनबैलेंस फोर्स? किसी ऑब्जेक्ट पर अगर अनबैलेंस फोर्स लगता है तो क्या होगा? ऑप्शन है इट रिमेन एट रेस्ट, इट कंटिन्यूज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन, इट बिकम्स लाइटर। तो देखिए अनबैलेंस फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो रेस्ट में होगा तो मोशन में जाने लगेगा, मोशन में होगा तो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मोशन हो जाएगा या उसका डायरेक्शन बदल जाएगा अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तब। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस? दो सरफेस के बीच में, ठीक है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को? तो दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, उसको कौन इफेक्ट करता है? ऑप्शन है कलर ऑफ द सरफेस, स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सीधा बी ऑप्शन हो जाएगा। दो सरफेस कितना स्मूथ है कितना रफ है ये तय करता है उसके बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगला क्वेश्चन है इफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल इज 50 पास्कल। ठीक है, स्विमिंग पूल का जो बॉटम है उसमें प्रेशर कितना है? 50 पास्कल है। व्हाट वुड हैपन इफ द डेप्थ इज डबल? अब अगर गहराई को डबल कर देंगे तो क्या होगा? तो देखिए गहराई को डबल कर दीजिएगा तो गहराई पर ही तो डिपेंड करता है। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर, तो गहराई डबल कर देंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, कई फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर रो जी एच, जितना एच रहेगा तो एच दुगुना हो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कौन सा बात सही है? ऑप्शन है इट एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्टेक्ट, इट कैन ओनली पुल ऑब्जेक्ट अपवर्ड, इट इंक्रीजेज एज ए डिस्टेंस इंक्रीजेज, इट इज ओनली अप्लीकेबल टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भाई? तो दो कोई बॉडीज है, ठीक है, उसके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ हो गया, अर्थ और मून के बीच में, ठीक है, अर्थ या किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। और ये फोर्स जो होता है दूरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और मास क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बिना कॉन्टेक्ट का ही काम करेगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इट कैन ओनली पुल ऑब्जेक्ट्स अपवर्ड, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचता है, नहीं नीचे भी खींचता है। जैसे अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इट इंक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये केवल अर्थ के लिए नहीं, सभी हेवनली बॉडीज के लिए है। ठीक है, हालांकि वो हेवनली बॉडीज होता है या कोई बॉडीज हो, जितना भी मास हो कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, नेग्लेजेबल हो जाएगा, मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ए बॉल टू ए रेस्ट आफ्टर बीइंग किक्ड?
और किसी बॉल को किक करते हैं, मान लीजिए फुटबॉल को आप किक कर रहे हैं, कुछ देर बाद जाके वो रुक जाता है, इसके लिए कौन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो कौन हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो काम करता है वो डाउनवर्ड करता है, ठीक है। तो अर्थ जो है, अर्थ के नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है और सभी जगह क्या लगता है? लगभग बराबर लगता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 34 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन और 36 देख लीजिए, फिर 37 और 38, फिर 39 और 40, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। जो भी आपको आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। उस कमेंट बॉक्स को हम देखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें जो भी होगा रिप्लाई हम करेंगे। फ्रेंड्स आई होप ये काम आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।